जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के आपके मैथ का एनसीईआरटी सॉल्यूशन 3.2 प्रश्नावली 3.1 जो है हमने करा रखा है। लिंक जो है मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 करने वाले हैं। इसको जो है लाइन बाय लाइन यानी हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले आपको कुछ बेसिक जानना बहुत जरूरी है जो कि 3.2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले कुछ चीज़ जानना बहुत जरूरी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। 3.2 के लिए क्या जरूरी है तो उसको ध्यान से समझिएगा आप। ये चीज जो है हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण इसमें पढ़ रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए इसका जो उदाहरण होता है वो इस तरह से होता है, आपको पता होगा। ये इस रूप में होता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सॉरी इंटू इक्वल टू क्या होता है सी, इस फॉर्म में होता है। उसके बाद क्या होता है फिर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सॉरी सी, ये हो गया। यानी इस फॉर्म में जो है क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें ए बी और सी क्या है, तो ए बी और सी क्या है औचर पद, ए बी सी क्या है औचर पद। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ए वन मान लिए, इसको बी वन मान लिए, इसको सी वन मान लिए क्योंकि सेम दोनों है। इसको ए टू मान लिए, इसको बी टू मान लिए, इसको सी टू मान लिए। अब देखिए इसको जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ए वन बाय ए टू बराबर बी वन बाय बी टू बराबर सी वन बाय सी टू। इस तरह से हम जो है इसको क्या करेंगे बटा में इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम जो है इसको लिख सकते हैं एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन अब संख्या लिखेंगे। यानी एक के जगह पे आप कुछ संख्या देंगे, ठीक, औचर के साथ चरपद वैसे ही लिखना है। तो लेट्स हम ये जो है ये ले लिया हम। अब ध्यान दीजिए जरा सा इसको। हम मान लीजिए कि यहाँ ले लिए 2x प्लस का 3y बराबर 5। ठीक, उसके बाद ले लिया हम 4x प्लस का 6y और बराबर का 10। अब देखिए यहाँ पे इसको जो लिखेंगे वैसे ही बटा में आपको लिखना, जैसे यहाँ पे आपने लिखा। क्या लिखेंगे तो ए वन लिखेंगे पहले। ए वन क्या है तो ए वन के जगह पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/4 बराबर देना है आपको। उसके बाद क्या है 3/6। फिर अब यहाँ पे देखिए ध्यान से इसको कटाइए तो देखिए कट रहा है क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये दोनों जब बराबर निकल जाए तब जो है आपको अगला इक्वेशन ऐसे लिखना है, क्या है 5/10। ये भी कटेगा क्या, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो क्या आया ये 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी कि ये किस फॉर्म में आ गया, तो ये जो है आ गया ए वन बाय ए टू बराबर बी वन बाय बी टू बराबर सी वन बाय सी टू। इस फॉर्म में अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं संगत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संगत। और इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं संपाती भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संपाती। यानी कि इसका हल कितना होगा, तो इसका अनंत हल होगा, अनेक अनेक हल होगा, अनंत हल होगा। ठीक, तो इतना चीज आपका हो गया। उसके बाद अब अगला है, अगला एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। उसके बाद हमने ले लिया x प्लस 2y बराबर 3 और 2x माइनस का 5y बराबर का 4। अब देखिए इसको भी लिखेंगे। यहाँ x का गुणन क्या है, 1/2 बराबर क्या हो गया 2 बटा माइनस का 5 बराबर क्या है। अब देखिए अब अभी जो बराबर, अभी आपको बराबर नहीं लिखना है आगे। ठीक, गलती बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है बस एक साथ लिख देता है, नहीं। अब देखिए यहाँ पे कटा के इसको कटेगा क्या, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो 1/2 बराबर 2/-5 लिखना ठीक नहीं होगा, तो ये क्या है बराबर नहीं है। इस तरह से लिख देना है आपको। ठीक, कि 1/2 बराबर नहीं है 2/-5 के, ये आपको लिख देना है। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ रहा है, a/a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। और इस फॉर्म में जब आए दो चर वाले रैखिक समीकरण तो उसका हल जो निकलेगा, उसका हल कितना निकलेगा, तो उसका हल जो है एक हल निकलेगा। कितना हल होगा उसका, एक हल होगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिच्छेदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बोलते हैं। यानी कि इसका अगर रेखा की बात करें तो वो इस तरह से रेखा होता है इसका। ठीक, ये निशान होता है इसका। और इसकी रेखा की अगर बात करें तो ये इस तरह से रेखा होता है। ये एक रेखा हो गया और ये मतलब कि अनंत दूरी तक जाएगा। इसी पर एक और रेखा हो जाता है इस तरह से। ग्राफ आपको बता चुके हैं हालांकि। इसी पर एक और रेखा हो जाता है। अब बताइए इस पे जो बिंदु निकल रहा है वो कितना बिंदु निकलेगा, आप तो गिन ही नहीं सकते क्योंकि रेखा अनंत दूरी तक जाएगा तो बिंदु भी अनंत निकलेगा। तो ये जो है इसमें जो बिंदु निकलेगा अनंत निकलेगा, जिस वजह से इसका हल क्या होता है अनंत। अब देखिए इसमें जो है बिंदु कितना निकला है, एक बिंदु निकल रहा है, इस वजह से इसका कितना हल होता है एक हल। और जिसका हल निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग संगत। तो इसमें हल है, अनंत हल है, तो इसको क्या बोले संगत। इसमें भी हल है, एक हल है, तो इसको क्या बोले संगत। उसके बाद अब एक और चीज देखते हैं। ठीक, एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। तो अब जो है x प्लस 2y बराबर का 3। उसके बाद हमने ले लिया 2x प्लस का 4y बराबर का 5।
अब देखिए इसको जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, 1/2 बराबर 2/4 बराबर आगे हो, देखिए ये दोनों बराबर है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये दोनों बराबर हो गया। अब उसके बाद 3/5, देखिए ये तो बराबर नहीं होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 3/5, बराबर नहीं है 3/5 इसके, तो ये किस फॉर्म में हो गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इस फॉर्म में हो गया ये, है ना। तो इस फॉर्म में जब हो गया तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको, इसका जो मान होगा इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि दो वो जो है सहमत है बात से लेकिन एक सहमत नहीं है, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका जो रेखा होता है वो होता है समांतर रेखा, इसका जब ग्राफ बनाएंगे आप ना तो समांतर रेखा होगा, कौन सा रेखा, समांतर रेखा इसका बनता है। इतना सा आपको बस मेनली जो है इतना सा आपको ध्यान रखना है, और इसका कोई हल नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, असंगत, क्या बोलते हैं, असंगत, इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो है हम लोग चैप्टर पे चलते हैं और चैप्टर में जो है देखते हैं ध्यान से। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है 3.2 का क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन आपको ये अगर पहला क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपको परेशानी होगा, इसलिए पहला क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे, फिर तीसरा करेंगे हम लोग, ठीक। तो दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन करने के बाद फिर जो है हम लोग यहाँ परिभाषित क्वेश्चन पे जाएंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़िएगा, बोल रहा है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म जो है वो रेखाएं उसकी बिंदु प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। अभी आपको बताए थे इसी तरह से कि जब ये जो है अगर इसको बताना है आपको, ये समीकरण दे रखा है, इसमें बताना है कि आपको कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करती है या समांतर रेखा निकलेगी या संपाती निकलेगी। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या क्या है उसको हमने लिख लेते हैं, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन पहला नंबर, दूसरा का हम लोग पहला नंबर बनाएंगे। दूसरा का पहला नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, बोल रहा है 5x - 4y प्लस का 8 बराबर 0। उसके बाद है 7x प्लस का 6y और माइनस का 9 बराबर 0। तो देखिए यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, इसको जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, 5/7 बराबर क्या हो गया, माइनस का 4 और बटा 6, तो प्लस में लिखते, प्लस तो नहीं लिखते हैं। अब देखिए ये जो है क्या बराबर निकल रहा है क्या, जब बराबर नहीं निकल रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे, अभी बताया था आपको, इस रूप में। अब बताइए किस रूप में है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और जब इस रूप में हो तो इसको क्या, कौन सा हल हो गया ये, तो ये किस रूप में आएगा, इसकी जो रेखा आएगी वो कौन सी रेखा आएगी, प्रतिच्छेदी रेखा आएगी, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक। उसके बाद ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर अब देखते हैं, दूसरा नंबर क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ऐसे ही कह रखा है, क्या दे रखा है 9/18, इसको ऐसे लिखेंगे, बराबर क्या है 3/6 बराबर है। देखिए अब पहले देखिए ये दोनों बराबर होगा तभी आपको ये तीसरा लिखना है, आपको गलती नहीं करना है ऐसा, ठीक। तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, देखिए दोनों बराबर आया, 1/2 1/2। अब आगे लिखना है आपको 12/24, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये किस रूप में आ गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इस रूप में आ गया। और जब इस रूप में आ गया तो कौन सा ये हो गया इसका हल, मतलब इसका जो रेखा निकलेगा क्या निकलेगा, अनंत हल निकलेगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संपाती कहते हैं। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या क्या रखा है, तो तीसरा नंबर जो है आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0। उसके बाद है 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर 0। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6/2 और बराबर है माइनस का 3, यहाँ पे गुणांक कितना है 1, तो माइनस का 1। अब देखिए ये माइनस माइनस तो खत्म हो गया, तो 6/2 है, 2 1 कम 2, 2 तिया 6 और 1/3 है, यानी दोनों बराबर आ गया। अब बराबर क्या है 10/9। अब देखिए ये 9 तो कटेगा नहीं 10 से, तो क्या हो गया ये बराबर नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3/1 बराबर 3/1 बराबर नहीं है 10/9। तो ये जो आया किस फॉर्म में आया, ये आया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो किस फॉर्म में है ये बताइए। तो ये जो है इसका जो हल होगा कोई नहीं हल होगा, यानी कि विरोधी हल होगा। तो इसका ये जो है कौन सा हल हो गया, विरोधी। तो विरोधी को क्या बोलते हैं, समांतर, क्या बोलते हैं, समांतर। ये समांतर हल हो गया इसका, ठीक, ये हो गया। तो आप जो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन साथ साथ देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या क्या रखा है, बोल रहा है अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण जो है वो संगत है या असंगत। वैसे संगत आपको बता चुके हैं, संगत यानी जिसका हल होता है, असंगत जिसका कोई हल नहीं होता, यानी कि हल ही नहीं होता है। तो देख लेते हैं हम जो है ये पहला नंबर प्रश्न उतार लेते हैं इसको, ठीक। चलिए देख लेते हैं, ये आपको प्रश्न दे रखा है, ठीक। अब देखिए इसमें आपको निकालना क्या है, संगत और असंगत। तो इसको क्या लिखेंगे, 3/2 बराबर क्या हो गया 2 है और माइनस का 3 है। अब देखिए ये दोनों बराबर है क्या, देखिए ध्यान से, ये दोनों बराबर तो है नहीं। अब जब बराबर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे,
इस तरह से, यानी इसके बराबर ये नहीं है, तो इसको ये किस रूप में हो गया, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो इसको क्या लिखेंगे हम, तो ये जो है क्या हो गया भाई, इसका हल क्या निकलेगा, एक हल निकलेगा, है ना। तो एक हल निकलेगा, तो हल जब निकल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संगत। तो ये हो गया संगत, ठीक। अब जो है पहला नंबर हो गया आपका, उसके बाद दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, दे रखा है 2x माइनस का 3y बराबर 8, उसके बाद है 4x माइनस का 6y बराबर 9। तो इसको क्या लिखेंगे, 2/4 बराबर हो गया माइनस का 3 बटा माइनस का 6। अब देखिए यहाँ 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस खत्म। तो ये देखिए दोनों बराबर आ रहा है, 1/2 1/2। उसके बाद अगला उतार लेंगे हम लोग, 8/9 है, ये तो कटेगा ही नहीं, तो किस रूप में आया ये जो है ये आ गया हमारा, ठीक। तो ये इसके बराबर तो है नहीं, 1/2 8/9 बराबर है नहीं, तो इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक। तो क्या हो गया, ये किस रूप में, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 का। तो इस रूप में जब आए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, समांतर। और समांतर का कोई हल नहीं होता है, जब कोई हल नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, असंगत, है ना। तो इसका मान क्या हो गया, असंगत। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है 3/2x प्लस का 5/3y और बराबर 7, यही दे रखा है। उसके बाद क्या है 9x माइनस का 10y और बराबर 14, ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3/2, इसको जो है हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x 3 से गुना हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, 3x/2 प्लस 5y हो जाएगा, ऊपर से गुना होता है 3 बराबर 7। इसको भी अब हम लोग बना लेते हैं क्लैरिफाई। 3 2 से एलसीएम लेंगे इसका, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक। 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 3 तिया 9x प्लस हो गया, और 3 दूनी 6 5 दूनी 10y बराबर हो गया 7। ये 6 गुना में है उस पर, सॉरी 6 भाग में उस पर जाएगा गुणा में, तो क्या हो गया 9x प्लस 10y बराबर 7 42, ठीक। ये हो गया हमारा एक समीकरण आ गया। अब यही चीज को हम जो है यहाँ पे उतार लेते हैं, तो क्या है ये 9x माइनस 10y बराबर 14, ये दो को समीकरण हमने निकाल लिया। अब इसको क्या लिखेंगे, बटा में लिखेंगे, 9/9 है बराबर क्या है 10 बटा माइनस का 10। अब देखिए 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 एकम 10, 10 एकम 10, ये माइनस क्या है, तो माइनस तो कटेगा नहीं भाई, तो 1/1 है बराबर माइनस का 1/1 है, तो दोनों बराबर तो है नहीं, तो बराबर नहीं है तो ऐसे लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। और जब इस रूप में आए तो ये इसका हल क्या होगा, एक हल होगा, मतलब कि हल होगा, और जब हल होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संगत, है ना। तो इसका आंसर हो गया क्या, संगत। क्लियर है। अब जो हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे हाथ। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 5x माइनस का 3y और बराबर 11, यही है ना, 5x माइनस का 3y और बराबर 11। उसके बाद है माइनस का 10x और प्लस का 6y बराबर माइनस का 22, यही है। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 बटा माइनस का 10 बराबर हो गया माइनस का 3/6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2, दोनों बराबर आ रहा है। उसके बाद अगला लिखेंगे 11 बटा माइनस का 22, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22 बराबर हो गया माइनस का 1/2, यानी तीनों जो है क्या हो गया, बराबर हो गया। किस रूप में आया, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, इसी रूप में आ रहा है। और जब इस रूप में आ रहा है मतलब कि इसका हल होगा, हल क्या होगा, तो अनंत हल होगा, और जब हल होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संगत बोलते हैं। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। उसके बाद अब जो है हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन साथ साथ देख लेते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 4/3x प्लस का 2y बराबर 8, यही है ना, 4/3x प्लस का 2y बराबर 8। पहले इसको सही कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा समीकरण हम लोग लिख लेंगे। तो इसको कैसे सही करेंगे, तो x का जो है 4 से भाग देंगे तो, और गुना ऊपर गुना होता है, तो 4x हो गया और बटा 3 और प्लस का 2y बराबर 8, नीचे नहीं कुछ तो 1 है। इसको भी कर लेते हैं हम लोग, 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 3, और यहाँ 1 हो गया 4x प्लस का, यहाँ देखिए 3 3 दूनी 6y बराबर 8, ये भाग में है, इस पर जाएगा गुणा में, तो 4x प्लस का 6y बराबर हो गया कितना, 8 24, ये आ गया आपका। उसके बाद दूसरा जो समीकरण दे रखा है वो क्या दे रखा है भाई, तो दूसरा दे रखा है 2x माइनस सॉरी प्लस दिया है 3y और बराबर का 12। तो इसको क्या लिखेंगे, 4/2 और बराबर 6/3 देखिए ये बराबर निकला क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये सेम आ रहा है। उसके बाद ऊपर वाला भी उतार लेंगे, ये हो गया 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो क्या आया 2 बराबर 2 बराबर 2, ये आया। किस रूप में है ये, नीचे नहीं कुछ तो एक है ना, एक दे रखा है वैसे भी, तो ये किस रूप में है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस रूप में है। और जब इस रूप में है मतलब क्या, कि ये संपाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे, ठीक। तो ये चीज आपका जो है आराम से सॉल्व हो गया। अब हम लोग जो है चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं साथ साथ।
हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्या क्या रखा है देखिए, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत और असंगत है, यदि संगत आए तो उसे ग्राफी विधि से हल करें। यानी ये समीकरण में से जो है पता करना है कौन संगत है असंगत। अगर संगत आ रहा है तो उसको क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम जो है यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई। तो कितना नंबर है, 4 का पहला नंबर। 4 का पहला नंबर दे रखा है x प्लस वाई बराबर है 8, और उसके बाद है 2x प्लस का 2y बराबर 10। तो ये x का गुणांक क्या है, 1/2 बराबर क्या है 1/y, सॉरी 2। देखिए ये बराबर आ रहा है, उसके बाद अब देखिए बराबर आ रहा है, उसके बाद फिर देखिए निकाल के 8/10 है। तो ये दोनों बराबर आ रहा है लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है, मतलब कि इसका कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होता है तो उसको उसका जो मान होता है वो क्या होता है, असंगत होता है। तो ये तो असंगत आ गया। ठीक, जब असंगत आ गया तो इसको ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। उसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं साथ साथ हम लोग। दूसरा नंबर क्या दे रखा है यहाँ पे, सॉरी यहीं पे बनाते हैं इसको। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है x माइनस वाई बराबर का 8, और उसके बाद दूसरा समीकरण दे रखा है 3x माइनस 3y बराबर का 16। यही दे रखा है ना, 3x माइनस 3y बराबर का 16। ठीक, देखिए यहाँ ये x का गुणांक 1 है, 1/3 है। इसको क्या लिखेंगे, y का गुणांक क्या है, माइनस का 1/-3। ठीक, अब देखिए यहाँ ये खत्म हो गया तो ये बराबर आ रहा है। उसके बाद 8/16 है ना, ये दोनों बराबर आया। लेकिन ये देखिए 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, ये बराबर नहीं आ रहा है। तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 1/2। तो ये कौन सा रूप में आ रहा है भाई, तो ये आ रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का। तो ये किस रूप में आया, असंगत हो गया इसका हल, क्योंकि मान इसका कोई नहीं है। ठीक, ये चीज आपका जो है 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व आराम से कर लिया। अब जो है आपका तीसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या क्या रखा है देखिए ध्यान से। तीसरा नंबर जो दे रखा है, सॉरी तीसरा नंबर क्या दे रखा है, तो 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0। उसके बाद है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ क्या दे रखा है, 2/4 बराबर है प्लस का y 1 है ना, 1 माइनस का 2। अब देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 है ना, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो देखिए 1/2 बराबर माइनस का 1/2, ये बराबर तो है नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 बराबर नहीं है माइनस का 1/2, ऐसे ही है ना। तो ये जब बराबर नहीं है मतलब इसका कितना हल है भाई, एक हल है। तो एक जब हल है तो क्या हो गया, ये प्रतिच्छेदी हो गया। यानी कहने का मतलब क्या, कि ये जो है क्या हो गया, संगत हो गया। और जब संगत हो जाए तो क्या बोला है क्वेश्चन में, जब संगत हो जाए तो उसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहाँ लिखना है आपको ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। अब ग्राफीय विधि से आपको हल करना है तो ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, हल करने के लिए सबसे पहले ये समीकरण उतारते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, डब्बा बनाते हैं ना, तो समीकरण फर्स्ट से लिख लिए। क्या है समीकरण फर्स्ट, तो भाई 2x प्लस का y और माइनस का 6 बराबर 0, यही दे रखा है ना। तो ये माइनस का 6 है, उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का y, और ये माइनस का 6 है, उस पार जाएगा तो प्लस का 6। ठीक, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग डब्बा बनाएंगे। ये डब्बा हो गया, ये x का हो गया, ये y का हो गया। कम से कम 2 डब्बा बनाना होता है, 2 मान लेना होता है। तो अगर हम x का मान अगर हम 0 लें, x का मान जब 0 लिए तो 2 को 0 बना दिया, बचा क्या, y बराबर, x का 0 रखे तो y बराबर क्या हो गया 6। क्लियर है। अब देखिए अगर y का मान अगर हम 1 ले लें, मतलब समझ रहे हैं ना, y का मान अगर 1 ले लिए तो क्या होगा, या फिर y 0 रख लीजिए, क्या दिक्कत है। तो y जब 0 रखे तो ध्यान से देखिएगा, y जब 0 रखे तो क्या हो गया 2x प्लस का 0 बराबर 6। तो यहाँ 0 हो गया ना, तो 0 तो खत्म हो गया भाई, क्या बचा x बराबर 6। और ये क्या है, गुना में है 2, तो इस पर आएगा भाग में, 2 तिया 6, 3 आया, x का मान क्या आया 3 आया। तो ये हमने जो है समीकरण फर्स्ट का डब्बा बना लिया। अब जो है समीकरण सेकंड का डब्बा बनाए। ये सब जो कर रहे हैं हम, ये जो किए, ये आपको रफ में करना है। ठीक, उसके बाद आप समीकरण सेकंड का डब्बा बनाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड क्या है, तो भाई 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। अब इसको जो है माइनस का 2y माइनस का 4 है, उस पार जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इससे हम लोग डब्बा बना लेंगे। ये हमने लिख लिया। ठीक, अब ये जो है यहाँ से निकाल लेना है डब्बा। तो हम अगर यहाँ पे देखिए क्या रखें मान, यहाँ पे मान क्या रखें बताइए। यहाँ पे अगर हम मान 0 रखें, x का अगर 0 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसको तो 0 बना दिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस का 2। x का 0 रखे तो y बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, कैसे हो जाएगा भाई, तो इसको 0 हो गया ना, तो x का तो 0 हो गया, बचा माइनस का 2y और बराबर हो गया 4। तो 2 दूनी 4 और माइनस उधर चला गया, तो समझ में गया आ गया। ठीक,
उसके बाद अब अगर y का 0 रख रहे हैं, y का जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y का 0 रख के देख लीजिए, तो 0 रखेंगे तो इसको तो पूरा 0 बना दिया, बचा क्या 4x बराबर 4, तो 4x बराबर 4 बचा, 4 एकम 4, तो x का मान क्या आएगा 1, यानी y जब 0 रखे तो x का मान 1 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये डब्बा कैसे बनाया जाता है। ठीक, अब इस डब्बा को जो है हम ग्राफ पेपर पे लिख लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग ग्राफ खींचना भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है इसका ग्राफ खींच लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो देखिए हाईएस्ट जो है y का 6 है ना, हाईएस्ट y का 6 है और माइनस का 2 है y में। तो y वाला लेंगे थोड़ा सा बड़ा करके, ये हम जो है यहाँ से खींच लेते हैं इसको सही से। ठीक, ये आपको जो है सही से स्थिर होकर आराम से एकदम खींचना है ये चीज़। ठीक, यहाँ पे हमने खींच लिया ये चीज़, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ दिख रहा होगा। ठीक, ये चीज़ हमने खींच लिया, यहाँ पे लेट्स ले लेते हैं, यहाँ पे ये हमने ले लिया। ठीक, ताकि आपको सही से दिख सके। अब ये जो है क्या देखा है, y जो है कहाँ लिया है, y 6 तक लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 तक, हाईएस्ट 6 तक है तो 6वें तक बनाए हम आराम से, ताकि आपको जो है ध्यान से समझ में आए, बस इतना ही काफ़ी है। ये हो गया, इधर कुछ ज़्यादा लंबा तक है नहीं तो हम जो है इतना सा ही बना लिए। इसका जो है क्या है x है, इसको x डैश क्योंकि माइनस है, इसको क्या बोलते हैं y, इसको y डैश। ठीक, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब जो है हम क्या करेंगे, इसको सेम इसमें बैठाएंगे। कैसे बैठाएंगे, तो भाई हम नाम लिख लेते हैं इसका, यहाँ सबके लिए 0 है, यहाँ क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इधर क्या आ जाएगा माइनस में, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2, माइनस का 3, इधर भी माइनस में आएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। वैसे माइनस का 2 तक ही जरूरी है लेकिन फिर भी लिख लेना है। 1 हो गया, 2 3 4 5 6। ठीक, अब देखिए क्या है, तो यहाँ जो लेना है वो क्या लेना है 0 6, एक्स में जो है क्या है 0 और वाई में 6, तो एक्स का 0 खोजिए कहाँ है, एक्स का 0 सबके लिए 0 यही है और वाई का 6 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक बिंदु मिला, तो कौन सा, पहले एक्स वाला लिखते हैं, तो एक्स का 0 था और वाई का 6 था, तो ये लिख लेना है। ठीक, लिख लिए हम। अब उसके बाद क्या दे रखा है, तो ये चीज़ तो हमारा एक बिंदु निकल गया। उसके बाद है ये 3 और 0, तो एक्स में 3 कहाँ है, देखिए ध्यान से, एक्स में 3 यहाँ पे और y का 0 सबके लिए तो 0 यहीं पे है भाई, तो हमें बिंदु एक यहाँ मिला। क्या मिला, तो पहले x का क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और y का 0। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मिला देंगे ये रेखा हम। ठीक, यहाँ पे जो बिंदु प्राप्त हुआ है इस बिंदु को मिलाते हुए क्या करेंगे हम लोग, एक किरण खींच देंगे ये। ठीक, ये जो है हम यहाँ से खींच दे रहे हैं, ये हमें क्या हो गया, एक रेखा प्राप्त हो गया। ठीक, अनंत दूरी तक ये रेखा जाएगा, ये भी रेखा अनंत दूरी तक जाएगा। ये किस समीकरण का है भाई, तो समीकरण फर्स्ट का है, तो लिख देना है आपको समीकरण फर्स्ट। ठीक, समीकरण फर्स्ट आपने लिख दिया। उसके बाद अब देखिए ध्यान से, अब समीकरण सेकंड वाला रखना है, तो x 0 और y माइनस का 2, x 0 कहाँ है, तो यहीं पे है ना, और y के लिए -2, y का -2 कहाँ है भाई, तो y का -2 यहाँ पे है। तो x वाला क्या है 0, तो पहले x का लिखते हैं, तो 0 और y माइनस का 2, यहाँ पे हो गया हमारा बिंदु। उसके बाद क्या है 1 और 0, तो 1 कहाँ है, देखिए x के लिए 1 कहाँ है, यहाँ पे है ना, और y के लिए 0, तो y सब के लिए वही 0 यहीं पे है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x के लिए 1 है, तो x के लिए 1, y के लिए 0। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को मिलाते हुए हम जो है रेखा खींच देंगे। ये हमें क्या कर देना है, रेखा इस बिंदु को मिलाते हुए खींच देना है, ये करते हुए। ठीक, ये थोड़ा सा भी जो है गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा लफड़ा में फंस जाएंगे आप। ठीक, ये चीज़ जो है आपका हो गया, ये आपका बन गया। और यहाँ पे आपका कटान मिला, यहाँ पे कटान मिल रहा है, तो कटान जो मिला x अक्षांश में कहाँ मिल रहा है, 2 की जगह पे, तो 2 के जगह पे x में मिला, और 2 के जगह पे y में भी 2 के जगह पे ही मिल रहा है। तो इसका x बराबर जो मान हो गया वो क्या हो गया 2, और y बराबर जो मान हो गया वो क्या हो गया 2। ये हो गया क्या आपका आंसर हो गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्राफ जो है आसानी से समझ में आया होगा। और हालांकि हाँ, इसका नाम भी लिख दीजिएगा कि ये किस समीकरण का है, तो समीकरण सेकंड का ये रेखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब हम लोग जो है ये चौथा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या क्या रखा है, देखिए ध्यान से, ये जो है क्या दे रखा है 2x माइनस का 2y और माइनस का 2 बराबर 0। उसके बाद है 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर 0, यही दे रखा है ना। तो इसको जो है बना लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 2/4 माइनस का 2 माइनस का 4। देखिए ये खत्म हो गया, 1 2 1 2। ठीक, अब देखिए बराबर, ये दोनों बराबर निकला, तो अब जो है हम लोग क्या लिखेंगे, -2 माइनस का 5 है,
ये खत्म हो गया। देखिए बराबर नहीं निकला तो ऐसे लिखेंगे इसको, तो ये 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 2/5 के। तो ये क्या हो गया, इसका मान जो निकला, जब कोई हल नहीं निकल रहा है तो क्या हो निकल गया, विरोधी हो गया, यानी कि असंगत हो गया। और जब असंगत होता है तो उसको हम लोग को क्या बोला है, ग्राफ निकालने के लिए नहीं बोला है, बोला है ना, बोला है संगत हो तभी ग्राफी विधि से हल करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चौथा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न और दूसरा नंबर प्रश्न समझ में आया होगा। अब जो हम लोग पहला नंबर प्रश्न देख लेते हैं ध्यान से, क्या कह रखा है उसको। ठीक, अब देख लेते हैं इसको। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है पहला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, पहला नंबर प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, यानी इसमें जो है इसको पढ़ना है और रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़की और लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें पता होगा कि लड़कों की संख्या क्या है और लड़कियों की संख्या क्या है तो हम पता कर लेंगे इसमें। तो हम लोग को क्या पता करना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो हम लोग को मान लेना है। ठीक, तो माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या, हम जो है लड़कों की संख्या को कुछ मान लेंगे, x मान लिए। ठीक, तथा लड़कियों की संख्या को कुछ मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या को हमने जो है y मान लिया, लड़कों की संख्या को x मान लिया, लड़कियों की संख्या को y मान लिया। अब देखिए कंडीशन के हिसाब से काम करना है। क्या बोला है, प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है, तो प्रथम शर्तानुसार, अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे जिसमें लड़की और लड़के थे। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे, यानी कि एक विद्यार्थी जो था वो क्या था, 10, कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थी, यानी लड़की और लड़का को मिला करके, लड़के की संख्या को हम क्या माने, y, मिला करके कितना विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थी। तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया, एक आपका समीकरण फर्स्ट बन गया। ठीक, ये था प्रथम शर्तानुसार। उसके बाद अब जो है द्वितीय शर्तानुसार देखेंगे यहाँ पे, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार ये क्या कह रखा है, बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, तो यहां लिखेंगे लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से बराबर लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी इससे ये 4 अधिक है। तो यहाँ पे इसमें प्लस जोड़ देंगे, इसमें लड़कियों की संख्या में। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की और लड़कियों की संख्या। तो देखिए अब लड़कियों की संख्या को हम क्या माने हैं, लड़कियों की संख्या को हम क्या माने, y, तो y लिख सकते हैं यहाँ पे। अब प्लस का 4 है, बराबर क्या हो गया, लड़कों की संख्या को क्या माने, x। अब देखिए y है, यहाँ प्लस का x है, इस पार आएगा माइनस का x, बराबर क्या हो गया, ये प्लस का 4 है ना, इस पार आएगा तो माइनस का 4। क्लियर है, ये प्लस का 4 है, इस पार आएगा माइनस का 4, हो गया ये। ठीक, अब हम लोग जो है अगला चीज देख लेते हैं। अब ये चीज तो आपका निकल गया, अब क्या करेंगे, ग्राफी विधि से इसको सॉल्यूशन करना है। ग्राफी विधि से कैसे करेंगे, ग्राफी विधि से भाई, तो देखिए ध्यान से इसको। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है इसका डब्बा निकाल लेते हैं। ठीक, समीकरण फर्स्ट का, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या है, x + y = 10। ठीक, ये हमने यहाँ पे डब्बा बना लिया इसका, x और y का। देखिए x का मान अगर हम यहाँ पे 0 रख दिए तो y का क्या हो जाएगा 10, लेकिन इतना बड़ा बनाना नहीं है। x का अगर हम 4 रखते हैं, x का 4, तो y का क्या हो जाएगा, तो x का 4 रखे तो ये उस पार जाके क्या हो जाएगा, माइनस में 4, तो 6 होगा, y = 6। उसके बाद y का अगर हम 4 रख रहे हैं, y का 4, तो y का 4 रखे, ये इस पार जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। क्लियर है, यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये जो है प्लस में है, इस पार जाएगा तो माइनस में। ठीक, उसके बाद अब जो है इसका रखेंगे समीकरण सेकंड से, तो लिखते हैं समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड क्या है भाई, तो y - x = -4, यही है ना, y - x = -4। क्लियर है इतना। अब देखिए, देखिए अगर आप ये अगर आप नहीं रखना चाहते तो यहाँ से एक और तरीका है, वो क्या है, तो देखिए x है, इस पर वैसे पहले प्लस में, उसके बाद ये प्लस में y है, इस पर आएगा तो माइनस का y है ना, और बराबर क्या बच गया इस पर, प्लस का 4। ये भी आप लिख सकते हैं x - y = 4। तो आप जो भी चाहें पसंद हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो हम जो है इसी से बनाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फिर थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी आप बना सकते हैं। तो क्या है, हम इसको लिख सकते हैं x -
ये x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ये हम बॉक्स बना लेंगे, x और y है, ठीक। अब देखिए क्या है, तो x अगर हम 4 मान रहे हैं, x अगर हम 4 मान रहे हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, x अगर देखिए x अगर 4 मान लिए, यहाँ लेट्स हम निकाल लेते हैं, x 4 माने तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया क्या माइनस वाई बराबर, ये प्लस का 4 है, इस पर जाएगा माइनस का 4, तो क्या हो गया 0। अरे भाई माइनस का 4 हो गया तो क्या हो गया 0 ना, तो क्या हो जाएगा y का मान 0, तो माइनस को 0 तो नहीं है होता है, तो x का 4 माने तो y का 0 हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए अगर y का हम 0 मान लिए तो x का क्या हो जाएगा 4, है ना। y का अगर 0 मान लेते तो खत्म हो गया, y का 0 माने तो x का क्या हो जाएगा, y का देखिए सॉरी ये चीज़ जो है पहले ही निकल चुका है, पहले ही मान चुके हैं, तो ये चीज़ हम नहीं मान सकते हैं। तो x का y का 1 मान लीजिए आप, y का 1 मान लीजिए, तो y का जब 1 माने तो क्या हो जाएगा, तो y का 1 मान लिए x माइनस 1 बराबर 4, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 है, उस पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, तो x का मान आ गया 5। ये चीज़ हमने जो है दोनों समीकरण निकाल लिया। अब जो है ग्राफ पे इसको बना लेते हैं, और हाँ ये चीज़ जो है आप अब ग्राफ पे खुद से अथी कीजिए, इसको फिक्स कीजिए, ये आपके लिए एक होमवर्क रहा। हमने जो है ये चीज़ तो निकाल के आपको दे दिया, अब जो है आपको खुद से इसको फिट करना है आपको ग्राफ पे, और आप अगर फिट करके हमें एक बस आपको जो है फिट कर देना ये चीज़, क्योंकि हम जो है 2 सवाल आपको ग्राफ का बता चुके हैं, ठीक। अब जो है हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। और हाँ अगर आप इसको फिट करेंगे तो आपको जो है लड़कों की संख्या जो निकल के आएगी वो जो है x बराबर, लड़कों की संख्या को क्या माने हम x माने हैं, तो लड़कों की संख्या जो आपको निकल के आएगा वो आएगा क्या, तो वो आएगा आपको 3, और लड़कियों की संख्या जो आएगा वो आएगा 7, ठीक। ये चीज़ अगर आपका आंसर आता है तो समझ लीजिए आपने सही निकाला है। अब हम लोग जो है दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अब हम लोग जो है दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्या क्या रखा है, बोल रहा है 5 पेंसिल 7 कलमों, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य जो है वो कितना है 50 रुपया। 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो कुल मूल्य है वो कितना है 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया पड़ता है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर आपको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पता रहेगा, मान लीजिए एक कलम का मूल्य आपके पास 2 रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 रुपया, तो एक कलम का कुछ मूल्य मान लीजिए। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, माना माना एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल का मूल्य, ठीक, एक पेंसिल का मूल्य हम जो है x रुपया मान लिए। उसके बाद जो है हम कलम, माना एक कलमों का मूल्य, एक कलमों का मूल्य को हम क्या मान लिए, तो y रुपया लेट्स मान लिए, ठीक। ये चीज़ मानने के बाद अब जो है क्या क्या रखा है, बोल रहा है 5 पेंसिल, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त से क्या प्रथम शर्त से भाई, तो 5 पेंसिल है तो पेंसिल का मूल्य हमने x रुपया माना है तो 5x हो जाएगा, है ना। और 7 कलम, तो 7 कलम यानी 7y, और इसका टोटल मूल्य यानी कुल मूल्य कितना है तो 50 रुपया। तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया समीकरण फर्स्ट प्रथम शर्त से। उसके बाद द्वितीय शर्त से देखेंगे, द्वितीय शर्त से, ठीक। द्वितीय शर्त से क्या है भाई, तो 7 पेंसिल है, पेंसिल को हम जो है कितने माने हैं 7x, तो 7x हो जाएगा। उसके बाद है 5 कलम, तो प्लस का है 5y बराबर क्या है, तो 46 बराबर हो गया 46। ये चीज़ जो है हमारे पास है समीकरण सेकंड। अब जो है इससे क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे इसका डब्बा, ठीक। ग्राफ बनाने वाला इसका क्या कर लेंगे, यहाँ से डब्बा निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से क्या है 5x प्लस का 7y बराबर 50, ठीक। अब देखिए यहाँ से जो है इसको रखना है, ये डब्बा निकालना है यहाँ से x और y, ठीक। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे निकालना है। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है देख लेते हैं इसका, निकाल लेते हैं इसको कैसे निकालेंगे। देखिए x का मान अगर हम रखेंगे, x का मान यहाँ पे जो है लेट्स हम 10 रख ले रहे हैं। चलिए x का मान जो है अगर 10 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी x का मान अगर 10 रखते हैं तो चलिए देख लेते हैं, इससे हम जो है निकाल लेते हैं। x का मान अगर हम 10 रख लिए तो क्या हो जाएगा 5 और 10 बच्चे कितना हो गया 50, है ना, 10 बच्चे 50 प्लस 7y बराबर 50। अब 7y बराबर क्या हो जाएगा 50 है, और ये प्लस का 50 इस पार आएगा तो माइनस का 50, y बराबर क्या हो गया 0, और ये गुणा में है तो इस पार आएगा भाग में, तो क्या हो गया 0। y बराबर क्या निकला 0, है ना। x का मान क्या रखा था 10, तो y बराबर 0, ठीक। ये हो गया आपका। उसके बाद अब जो है अब अगला देखते हैं रख के। अब अगर हम
y का मान अगर 5 रखते हैं, देखते हैं y का मान 5 रखते हैं, y बराबर 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5x हो गया और 7 पचे 35 बराबर 50। ठीक, तो x बराबर क्या हो गया 50 और माइनस का 35। अब ये किस में था, भाग में, सॉरी गुणा में, तो इस पर आएगा भाग में। x बराबर क्या हो गया, 50 में से 35 घटेगा तो 15/5, तो 5 दिया 15, यानी x का मान 3 आ गया, y का मान अगर 5 रखे तब, तो x का मान क्या आ गया 3। ठीक, ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट का, हमने निकाल लिया ये। ठीक, अब जो है समीकरण सेकंड का डब्बा निकालते हैं, आप लिखेंगे समीकरण सेकंड से। ठीक, ये चीज़ जो है आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा, ये चीज़ जो है कोई आपको याद नहीं करा सकता है, कोई सिखा नहीं सकता ये चीज़ आपको। ठीक, ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस से ही आने वाला चीज़ है। बराबर 46, ये हमने डब्बा निकाल लिया। आप जब बनाते रहेंगे, बराबर प्रयास करते रहेंगे, तो आपको ये चीज़ अपने आप आ जाएगा को कोई नहीं सिखा सकता ये चीज़। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम जो है अगर x का मान xy है तो x का मान अगर हम 3 रखते हैं, यहाँ पे x का मान तो 7×21 हो जाएगा, x का मान क्या रखें 3। उसके बाद हो गया प्लस का 5y बराबर 46 है ना, तो 5y बराबर क्या हो गया 46, और ये प्लस का 3 है, इस पर आएगा माइनस का, सॉरी प्लस का 21 है, इस पर आएगा माइनस का 21, तो क्या हो गया y बराबर 46 में से 21 घटेगा क्या बचेगा भाई, तो 46 में से 21 घट गया तो 6 में से 1 गया 5, और 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो क्या बचा 2। ठीक ना, तो ये 5 गुना में था, इस पर आएगा भाग में, 5 है 25, y बराबर क्या निकला 5। तो x का मान जब 3 रखा तो y का मान 5 निकला। ठीक, ये चीज़ आपका हो गया। अब जो है अगला देखते हैं, अब कुछ मान रखते हैं फिर से। अब यहाँ पे जो है अब कुछ रख के देखते हैं फिर से, अब क्या रखें, तो अब अगर y का मान अगर हम माइनस का 2 रखेंगे, y का मान माइनस का 2, तो 7x और यहाँ क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, तो माइनस का 2 हो गया है ना, माइनस का 10 और बराबर हो गया 46। अब देखिए 7x बराबर क्या हो गया, माइनस का 10 है, इस पार जाएगा प्लस का 10, तो 46 और 10 कितना हो गया 46 और प्लस का 10, 46 10 56, x बराबर क्या हो गया 56, और ये गुना में था तो इस पर भाग में, 7 8 56, 8 निकला x का मान 8, y का मान माइनस का 2। अब इसको जो है हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों अब हम लोग जो है ग्राफ स्केल खींच लेते हैं यहाँ पे। ठीक, हमने जो है उस चीज़ का समीकरण डब्बा बना रखा है, चलिए देख लेते हैं। अधिकतम कितना है, तो भाई y अक्ष में अधिकतम 5 है, लेकिन x में 10 है, तो y में 5 है ना, तो y में 5 हम लोग लिख लेते हैं, y में 5 तक ले लेते हैं। ठीक, ये हमने यहाँ से ये हमने खींच रखा है ये, ठीक है जी। ठीक, ये हमने यहाँ से खींच लिया इसको, इसका नाम क्या है, तो y डैश है, ये क्या हो गया पूर्णतः y है ना। उसके बाद अब क्या ले लेंगे, इधर से 10 कटघरा लेना है, तो 10 कटघरा इधर से ले लेंगे। ठीक है, ये जो है x हो गया, ये x डैश देख लेते हैं, ये 10 होगा क्या देख लेते हैं जरा सा जाके। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, यस 10 हो गया। उसके बाद है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, फिर यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, उसके बाद है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जो है इस पे क्या कर लेते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए x में है 10, y में 0, तो भाई सबके लिए 0 यहीं पे है। x में 10 देखिए यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे निकल गया हमारा। x में 10 है तो x में 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 10, और y में था 0 तो ये लिख लिया हमने। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 3, और उसके बाद फिर है 5, तो x में 3 कहाँ है, यहाँ है, और y में 5 कहाँ है, तो यहाँ है, तो ये जो है यहाँ जाके यहाँ मिलेगा, और 5 यहाँ आके मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये जो बना आपका बिंदु x में, पहले x का लिखते हैं तो 3 हो गया, और y का हो गया 5। ठीक है, अब जो क्या करेंगे, ये बिंदु जो है हम यहाँ से एक दूसरे को मिला देंगे ये। ठीक, थोड़ा सा लॉन्ग करके आपको सही से एकदम लाइन एकदम मिलाना है सही से आपको। ठीक, ये आपको मिला देना है। ठीक है, देखिए ध्यान से आपको सही से इसको मिलाना है, बता रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपका मिल रहा है एकदम।
ये चीज़, इसका नाम आपको दे देना है। क्या नाम है इसका भाई? तो समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट हमने दे दिया। ठीक है, अब देखिए अगला है, अगला क्या है? तो अगला है समीकरण 3 और 5। एक्स में 3 कहाँ है? यहाँ है, और वाई में 5 यहीं पे है। ठीक, यहाँ पे आपका कटान बिंदु निकलेगा, ठीक ना, यहीं पे आपको मिलेगा ये। तो एक्स में 3 वाई में 5, ये दोनों के लिए है, उभयनिष्ठ बिंदु हो गया ये। ठीक, अब जो है उसके बाद है 8 और -2। तो एक्स में 8 कहाँ है? यहाँ पे, और वाई में -2 यहाँ पे है। तो ये जो है यहाँ पे आएगा, मिलेगा यहाँ पे आपका। ठीक, तो पहले एक्स का लिखते हैं, तो 8 हो गया, और उसके बाद -2। क्या करेंगे, इसको यूं करते हुए मिला देंगे ये लाइन। ठीक, ये आपको मिला देना है सही से। ठीक, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो गया भाई? तो इसका नाम हो गया समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो बिंदु निकल गया आपका, और एक बिंदु, लेकिन उभयनिष्ठ बिंदु यही है। कटान कहाँ पे निकला? यहाँ पे ना। तो x में क्या निकला? x में 3, तो x का मान हो गया 3। y में क्या निकला? y में निकला 5, तो y का मान हो गया 5। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक, यानी कि पेंसिल की कीमत को हमने क्या माना था? 3 रुपया। तो एक पेंसिल का कीमत है 3 रुपया, और एक कलम की कीमत है 5 रुपया, है ना। जो माना था हमने, क्या माना था? देखिए, एक पेंसिल की कीमत, तो पेंसिल की कीमत क्या माना था? x रुपया, और x का मान क्या निकला? 3 रुपया, है ना। और कलम का मूल्य क्या माना था? y रुपया, तो y का कीमत निकला 5 रुपया। ये क्लियर हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्राफ जो है समझ में आया होगा। एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग जो आपका बचा हुआ क्वेश्चन है उसको जो है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।